दोस्तों, क्या आपको पता है कि खड़े होकर पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? और एक ऐसा प्लेनेट जहां पर मेटल की बर्फ गिरती है, और एक ऐसी नदी जिसका पानी कांच की तरह साफ है। लेकिन कैसे है? तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि मेघालय में उमंगोट नाम की एक नदी है जिसे भारत की सबसे साफ नदी कहा जाता है। और इस नदी का पानी इतना साफ है कि इसमें आप कांच की तरह आर पार देख सकते हैं। नदी में देखने पर आपको पानी के नीचे का एक एक पत्थर क्रिस्टल की तरह साफ नजर आता है। इसमें आपको ऐसा लगता है जैसे नाव किसी कांच के ऊपर तैर रही हो। और यह खूबसूरत नदी मेघालय की राजधानी शिलोंग से 95 किलोमीटर दूर दाव की कस्बे में बहती है। वहीं बात करें इस नदी की सफाई की, तो उमंगोट नदी 3 गांव से होकर बहती है। इन तीनों गांव में करीब 300 घर हैं और सभी मिलकर इस नदी की सफाई करते हैं। वहीं महीने में 3 से 4 दिन कम्युनिटी डे होता है। इस दिन गांव के हर घर से कम एक व्यक्ति नदी की सफाई के लिए आता जरूर है। और सबसे खास बात यह है कि इस नदी में गंदगी फैलाने पर लोगों से 5,000 रुपए तक का जुर्माना वसूल लिया जाता है। फैक्ट नंबर 2, गाइस, क्या आपको पता है कि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में निकोला टेस्ला का एक स्टैचू है। और इस स्टैचू की सबसे खास बात यह है कि यह स्टैचू फ्री वाईफाई रेडिएट करता है। मतलब कि इस स्टैचू के आसपास आप फ्री में वाईफाई एक्सेस कर सकते हैं। और ऐसा निकोला टेस्ला साइंटिस्ट के वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी और कम्युनिकेशन के विजन को रेस्पेक्ट देने के लिए किया गया है। और अगर आप निकोला टेस्ला को जानते हैं तो आपको पता ही होगा कि वे अपने समय में काफी फेमस इन्वेंटर थे। फैक्ट नंबर 3, आप स्क्रीन पर जिस इंसान को देख रहे हैं ये इटली की नॉर्मल बैंकर है जिनका नाम है गिलबर्टो बशेरिया। लेकिन इंटरनेट पर यह इंसान मॉडर्न डे रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। और इनकी सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन्होंने बैंक में काम करते हुए 7 साल तक सीक्रेटली लगभग 8,93,16,869 रुपीज इनकी बैंक के गरीब कस्टमर्स के अकाउंट्स में ट्रांसफर किए थे। और इन्होंने ये रुपया अपने बैंक के अमीर क्लाइंट्स के अकाउंट से निकाले थे। और जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि हमारे बैंक के गरीब क्लाइंट्स भी लोन के लिए क्वालिफाई हो सके। वैसे काम तो गैर कानूनी था, इसलिए इन पर मुकदमा भी चलाया गया। लेकिन इन्होंने चुराया हुआ पैसा खुद के काम में नहीं लिया बल्कि लोगों की भलाई के काम में लिया। इसलिए 2018 में वह याचिका सौदा के तहत जेल जाने से बच गए। फैक्ट नंबर 4, वैसे तो अब तक कोई ऐसा पैमाना नहीं बना जो कि किसी भी इंसान के इंटेलिजेंस को नाप सके। लेकिन फिर भी कुछ कॉमन ट्रैट्स हैं जो काफी सारे ऐसे लोगों में पाए जाते हैं जिन्हें आप और हम इंटेलिजेंट बोलते हैं। उनमें से एक ट्रेट यह है कि इंटेलिजेंट पर्सन अपने आसपास के लोगों से बहुत ही जल्दी परेशान हो जाते हैं और वो उन्हें कभी कुछ नहीं कहते क्योंकि वो बेवजह होने वाले झगड़ों को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करना चाहते हैं। यही वजह है कि काफी सारे इंटेलिजेंट लोग अकेला रहना पसंद ज्यादा करते हैं। फैक्ट नंबर 5, अगर मैं आपसे कहूं कि विनस प्लेनेट जो कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लेनेट है वहां भी बर्फ गिरती, तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? नहीं ना। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी, विनस प्लेनेट पर भी पृथ्वी की तरह ही बर्फ गिरती है। लेकिन बस फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पर यह बर्फ गैलेन और बिस्म्यूथिनाइट जैसे मेटल से बनी होती है, क्योंकि विनस प्लेनेट की सरफेस का टेम्परेचर 470 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है, जिससे कि वहां पर मेटल पिघल कर भाप बन जाता है और ऊपर वायुमंडल में चला जाता है। और ऊपर का टेम्परेचर काफी ठंडा होता है जिससे कि ये मेटल को जमा देता है और ये वापस सरफेस पर गिरने लगता है। लेकिन सरफेस का टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से ये फिर से भाप में कन्वर्ट हो जाता है और ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। और ऐसा लगता है कि जैसे कि प्लेनेट पर कोई मेटल की बर्फ गिर रही है। और आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये जो आप व्हाइट पैचेस देख रहे हैं ये उन पहाड़ों का रिफ्लेक्शन है जो कि मेटल स्नो से पूरी तरह से कवर्ड है। फैक्ट नंबर 6, कई लोगों की आदत होती है कि आते जाते जल्दबाजी में खड़े होकर पानी पीने की, और कई बार गर्मियों में हम सीधे ही फ्रिज से बोतल निकालकर पानी पीने लग जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब भी आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो पानी आपकी बॉडी में इतनी तेजी से ट्रेवल करता है कि इससे आपके फूड और विंड पाइप में होने वाली ऑक्सीजन की सप्लाई तक रुक जाती है, जिससे कि आपके लंग्स और दिल की फंक्शनिंग के डैमेज होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इससे आपकी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल भी डिस्टर्ब हो जाता है। साथ ही आपको लंबे समय के लिए हेल्थ इश्यूज भी देखने को मिलते हैं। और शायद यही वजह है कि हमारे बड़े हमें आराम से बैठकर पानी पीने की सलाह दिया करते हैं। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि 2007 में स्कॉटलैंड ने एक नया और यूनिक नेशनल स्लोगन बनाया था? इस स्लोगन के लिए स्कॉटलैंड ने करीब 1,29,35,000 रुपए खर्च किए थे। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक स्लोगन पर इतना खर्चा, तो वो स्लोगन भी जरूर कुछ कमाल का ही होगा। तो चलिए आपको वो स्लोगन बताता हूँ। स्कॉटलैंड का न्यू नेशनल स्लोगन है वेलकम टू स्कॉटलैंड। अब ये स्लोगन कमाल का है या नहीं, इसका डिसीजन मैं आप पर छोड़ता हूँ, लेकिन मुझे तो यह स्लोगन तो बिल्कुल भी यूनिक नहीं लगा।
फैक्ट नंबर 8, इस शख्स का नाम डेनिस वैश्यूरिन है और लोग इन्हें वक्त में जमा हुआ इंसान भी कहते हैं क्योंकि इनके शरीर की उम्र ने बढ़ना बंद कर दिया है। आज 33 साल की उम्र में भी इनका शरीर एक 14 साल के बच्चे का ही है क्योंकि इन्हें एक जेनेटिक बीमारी है और इस बीमारी को मेडिकल भाषा में प्रोजेरियन कहते हैं, जो इंसान की पूरी बॉडी पर असर डालती है और ये बीमारी उसकी बॉडी की बढ़ती उम्र को रोक देती है। इस केस में डेनिस के साथ भी यही हुआ है। इनकी बॉडी ने इनके बचपन में ही उम्र के साथ होने वाले ग्रोथ और चेंजेस को रोक दिया और इसी वजह से आज भी ये किसी बच्चे की तरह नजर आते हैं। फैक्ट नंबर 9, आप तो ये जानते हैं कि इंसान का दिमाग इस दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसी से रिलेटेड एक फैक्ट है कि हमारे दिमाग में हर सेकंड 1 लाख से भी ज्यादा केमिकल रिएक्शन होती है। इवन जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं तब भी यह रिएक्शन लगातार चलती रहती है। और क्या आपको पता है कि सामान्य मनुष्य के दिमाग का वजन शरीर के कुल वजन का 2% है, लेकिन यह आपके शरीर के ऑक्सीजन का 20% ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है। फैक्ट नंबर 10, आसमान से बिजली गिरना जो कि एक नेचुरल फिनोमेना है और हर दिन पूरी दुनिया में करीब 50 से 100 बार बिजली गिरती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान से गिरने वाली बिजली की स्पीड कितनी होती है? तो एक रिपोर्ट में पता चला है कि आसमान में चमकने वाली बिजली का जो टेम्परेचर है वो 53,540 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है और ये टेम्परेचर सूरज की सरफेस से 5 गुना ज्यादा गर्म होता है। वहीं बात करें आसमान से गिरने वाली बिजली की स्पीड की, तो बिजली 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गिरती है, यानी कि करीब 84 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। और यही वजह है कि जब किसी जगह पर बिजली गिरती है तो वहां पर इंसान की जिंदा बच पाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।